हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, आज के समय में ज़्यादातर लोगों का जो पसंदीदा इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड डिपॉजिट ही है, यानी एफडी ही आज पसंदीदा विकल्पों में से एक है, जो इन्वेस्टर्स को एक निश्चित अवधि में अपने डिपॉजिट पर निश्चित रिटर्न प्राप्त करने की सुविधा देता है। हालांकि एफडी से जो भी ब्याज मिलता है वो पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। अगर फिक्स्ड डिपॉजिट से आपको ब्याज सरकार द्वारा तय किए गए लिमिट से ज़्यादा का मिला है, तब इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के अनुसार उस ब्याज पर टीडीएस कटेगा। तो आज की वीडियो में हम आपको 3 तरीके बताएंगे जिससे आप टीडीएस को वापस ले सकते हैं, जो एफडी के इंटरेस्ट पर कट गया है। तो वीडियो को पूरा देखिए, ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टीडीएस कटने के पीछे रूल क्या होता है, मतलब किस रूल से यह टीडीएस कटता है। तो व्यूअर्स, आपको बता दें, इनकम टैक्स में एक रूल है कि अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के पीरियड में टोटल मिलाकर किसी व्यक्ति की 40,000 रुपये से ज़्यादा का ब्याज एक बैंक में बन रहा है, तो उस स्थिति में जो व्यक्ति है उसका टीडीएस 10% कट जाएगा। ये तब है जब उसने पैन नंबर उस बैंक में दे रखा है, और अगर उसने पैन नंबर उस बैंक में नहीं दे रखा है तब उस स्थिति में उसका जो टीडीएस है वो 20% का कट जाएगा। लेकिन जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, यानी कि वो अगर सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं, तो उनके लिए ये लिमिट 50,000 रुपये की है। यानी अगर उनका इंटरेस्ट 50,000 रुपये से ज़्यादा का बनता है तो ये टीडीएस की श्रेणी में आएगा, यानी उनका टीडीएस कट जाएगा। अब यहाँ हम जानेंगे कि टीडीएस होता क्या है। तो व्यूअर्स, टीडीएस एक टैक्स है जो सरकार को मिलता है। तो जो इंटरेस्ट आपको बैंक दे रहा है उसमें से 10% काटकर वो गवर्नमेंट को बैंक जमा कर देगा। तो अब हम यहाँ जानेंगे कि इस टीडीएस को हम बचाएं कैसे। तो यहाँ पर हम आपको 3 तरीके बता रहे हैं जिससे आप इस टीडीएस को कटने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि रूल कहता है कि एक बैंक में 40,000 रुपये से अगर इंटरेस्ट ज़्यादा का होगा तो टीडीएस कटेगा। तो क्यों ना हम एक से ज़्यादा बैंक में एफडी करवाएं जो मेरी लिमिट को क्रॉस ही ना करे। जैसे मान लो किसी एक बैंक में हमने 5% सालाना के इंटरेस्ट से 8 लाख रुपए की एफडी करवाई, यानी 8 लाख इंटू 5% मतलब 40,000 रुपये ब्याज के हो गए, यानी 40,000 रुपये के ब्याज पर हमारा कोई टीडीएस नहीं कटा, क्योंकि एक बैंक में जो लिमिट है वो 40,000 रुपये तक की है। तो क्यों ना मैं अलग अलग बैंक में एफडी कराऊं। जैसे 8 लाख रुपए की एफडी एसबीआई बैंक में करा दूं, 8 लाख रुपए की एफडी पंजाब नेशनल बैंक में करा दूं, और 8 लाख रुपए की एफडी किसी और बैंक में करा दूं, क्योंकि ये 40,000 रुपए की लिमिट बैंक वाइज है। तो अगर आप अपने ज़्यादा अमाउंट को अलग अलग बैंक में एफडी के रूप में सेपरेट करा देंगे तो यहाँ पर टीडीएस की जो लायबिलिटी है वो नहीं आएगी, क्योंकि ये 40,000 रुपये की जो लिमिट है वो बैंक वाइज है। तो उम्मीद है ये पहला तरीका आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब हम व्यूअर्स जान लेते हैं टीडीएस बचाने का दूसरा तरीका। अगर आपकी एफडी पर ब्याज 40,000 रुपये से ज़्यादा का बन रहा है, लेकिन आपकी जो टोटल इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से कम की है, तो ऐसी स्थिति में सरकार ने एक फॉर्म निकाला है 15G और 15H। तो 15G जो फॉर्म है वो लोग भर सकते हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम की है, और वहीं 15H फॉर्म है वो 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए है, यानी कि सीनियर सिटीजन लोग उसको भर सकते हैं। तो इस 15G या 15H फॉर्म को आप भरकर बैंक में जमा कर देते हैं तो बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा। तो दूसरी कैटेगरी में ज़्यादातर हाउसवाइफ आती हैं जिनके नाम से हस्बैंड एफडी तो करवा देते हैं, जिस पर उनकी एफडी पर इंटरेस्ट बन जाता है, लेकिन उनकी खुद की कोई इनकम नहीं होती है, तो उन पर इनकम टैक्स जो भरने की है वो लायबिलिटी नहीं होती है। तो ये तो हुआ दूसरा तरीका। अब हम तीसरे तरीके को भी जान लेते हैं जिससे टीडीएस करने से बचा जा सकता है। तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनकी इनकम 2.5 लाख रुपए से तो ज़्यादा है और वो रिटर्न भी भरते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको 15G और 15H भरने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप रिटर्न भरते हैं फिर भी आपका टीडीएस कटा है तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो जब भी आप अगले फाइनेंशियल ईयर में उस इंटरेस्ट की रिटर्न भर रहे होंगे तो आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं।
या फिर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसमें से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको टीडीएस को कटने से बचाने के ये तीनों जो तरीके हैं वो आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। तो व्यूअर्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो आगे हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।